हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहेगी EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के लिए। इसमें जो आपके पास 7000 से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी रहेंगी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। इसमें जो आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो इसमें रहेगी वो 23 अक्टूबर रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। तो सबसे पहले जो फॉर फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए इसमें जो पोस्ट रहेंगे वो प्रिंसिपल PGT और TGT के लिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहेगी। इसमें जो आपकी सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी रहेगी 500 रुपीज़। और नेक्स्ट आते हैं फॉर कैंडिडेट अदर दैन फीमेल SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो प्रिंसिपल के लिए आपकी 2000 रहेगी फीस, और जो PGT एंड TGT के लिए आपकी 1500 रहेगी, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी 1500 रहेगी। प्रोसेसिंग फीस जो इसमें आपकी 500 रहने वाली सबके लिए। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी प्रिंसिपल की, उसके लिए 225 वैकेंसी रहेंगी आपकी। PGT के लिए जो आपकी 1460 वैकेंसी रहेंगी। TGT के लिए आपकी 3962 वैकेंसी रहेंगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो 550 वैकेंसी आपकी रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसी रहेंगी। अकाउंटेंट के लिए 61 रहेंगी, और JSA के लिए आपकी 228 वैकेंसी रहेंगी। लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी रहने वाली आपकी। टोटल जो आपकी 7267 वैकेंसी रहेंगी इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ए में प्रिंसिपल के लिए। तो इसमें जो आपकी 225 वैकेंसी रहेंगी। आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो आपकी अलग अलग पोस्ट रहेंगी आपकी। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में ग्रुप बी के लिए। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से जो आपकी 1460 वैकेंसी रहेंगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए ग्रुप बी में। इसमें भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो 2550 वैकेंसी रहेंगी अलग अलग कैटेगरी के लिए। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। TGT में रीजनल लैंग्वेज के लिए भी आपकी 223 वैकेंसी रहेंगी। इसमें लैंग्वेज वाइज जो आपके लिए अलग अलग जो आपकी वैकेंसी रहेंगी, जैसे असामीज़ के लिए 8 रहेंगी, बंगाली के लिए 8, बोडो के लिए 2, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी रहेंगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप बी में। इसमें जो आपके लिए म्यूजिक के लिए 314 वैकेंसी रहेंगी, आर्ट के लिए 279 वैकेंसी रहेंगी, PET मेल के लिए 173 वैकेंसी रहेंगी, और PET फीमेल के लिए 299 रहेंगी। लाइब्रेरियन के लिए 124 रहेंगी। टोटल जो आपकी 1189 वैकेंसी रहेंगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इसमें आपकी जो 1620 वैकेंसी रहने वाली हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए 346 रहेंगी। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए आपकी जो 289 रहेंगी, मेल के लिए 346 रहेंगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 वैकेंसी रहेंगी, और अकाउंटेंट के लिए 61, और JSA के लिए आपकी 228 वैकेंसी रहेंगी, और लैब अटेंडेंट के लिए जो आपकी 146 वैकेंसी रहेंगी। टोटल जो आपकी 1620 वैकेंसी होगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपकी। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे के बारे में। तो प्रिंसिपल के लिए जो आपको लेवल 12 के हिसाब से मिलेगी आपको पे जो आपकी। PGT के लिए जो आपको लेवल 8 के हिसाब से रहेगी। TGT के लिए आपकी लेवल 7 के हिसाब से रहेगी। लाइब्रेरियन के लिए भी 7 के हिसाब से रहेगी आपकी। और आर्ट्स और म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल फीमेल के लिए जो आपके लेवल 6 के हिसाब से रहेगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लेवल 5 के हिसाब से रहेगी। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए जो लेवल 5 के हिसाब से रहेगी आपकी। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 के हिसाब से, JSA के लिए लेवल 2 के, और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 के हिसाब से। तो इसमें जो अलग अलग जो आपकी पे आपको यहाँ पे लिखी हुई है आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो टायर 1 आपका है वो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT और एंड लैंग्वेज कम्पिटेंसी के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। ये एग्ज़ाम जो OMR बेस्ड होगा, जिसमें आपको पेन पेपर का यूज़ करके आंसर देना होगा। इसमें जो आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें कि हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स जो कट होंगे। टायर टू जो वो आपका होगा सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। अगर आप टायर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टायर 2 के लिए कॉल किया जाएगा। ये टायर में जो मेन एग्जाम आप होगा आपका ये, और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन इस पर डिपेंड करेगी। इसमें जो आपको अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। टायर 3 जो होगा वो इंटरव्यू और ये तो स्किल टेस्ट होगा, जिसमें प्रिंसिपल के लिए जो टायर 2 क्लियर करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये इंटरव्यू जो होगा आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। वो फाइनल लिस्ट जो आपकी टायर 2 के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के 80-20 रेशियो के में कंबाइन करके आपकी बनेगी। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी JSA के लिए जो आप टायर 2 क्लियर करने के बाद आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट जो आपको देना होगा। ये टेस्ट जो आप क्वालिफाइंग नेचर का है,
और आपको इसमें पास होना होगा, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपको कंसीडर किया जाएगा। एंड अगर आपको पोस्ट के हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेक करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट करें और वहां से इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मार्किंग स्कीम पे। तो सही आंसर के लिए जो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर के लिए जो आपको 1/3 मार्क्स आपके कट कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट इसमें ध्यान रखें कि OMR शीट पे आपका जो पेन पेपर के थ्रू आपका ये एग्जाम होगा, तो इसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को OMR शीट पर मार्क करना होगा। एक से ज्यादा ऑप्शन को मार्क करने पर वो गलत जवाब माना जाएगा, जिसके लिए आपके जो 1/3 मार्क्स आपके कट हो सकते हैं इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट के हिसाब से कि आपके लिए एज लिमिट कितनी रहेगी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले पोस्ट पे जो है वो रहेगी प्रिंसिपल की। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास जो मास्टर डिग्री और B.Ed होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में। एंड आपके पास जो 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और लेक्चरर के रूप में। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट जो है नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, और आपके पास जो B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस में। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट जो 40 ईयर रहने वाली है, यानी कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स रहेगी आपकी। क्वालिफिकेशन में आपके पास MSc और MCA और ME और या तो MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, विद आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं TGT के लिए, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में विद 50% मार्क्स के साथ। एंड आपके पास जो B.Ed डिग्री भी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ, और आपने जो CTET पेपर तो क्लियर किया होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं TGT कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास BCA और ग्रेजुएशन और या तो BE या तो B.Tech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या तो IT में विद 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट आते हैं आर्ट टीचर के लिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फाइन आर्ट्स या तो ड्राइंग में, एंड आपके पास पेंटिंग, स्कल्पचर और ग्राफिक आर्ट विद 50% मार्क्स होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं म्यूजिक टीचर के लिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन म्यूजिक और या तो परफॉर्मिंग आर्ट्स विद 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर की। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट आपके। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं लाइब्रेरियन की। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, विद आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट रहेगी फीमेल स्टाफ नर्स की। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी अप टू 35 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके पास BSc होनी चाहिए नर्सिंग में, और ये तो इक्विवेलेंट होना चाहिए कोई और आपके पास, और आप जो रजिस्टर एज अ नर्स होना चाहिए, और आपके पास जो 2.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन 50 बेडेड हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पोस्ट आते हैं हॉस्टल वार्डन की। तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपकी जो एज लिमिट रहेगी अप टू 35 ईयर रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट जो रहेगी वो रहेगी अकाउंटेंट के लिए। तो इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स में। और नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो GSC के लिए रहेगी। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो अप टू 30 ईयर रहेगी। इसमें जो आप 12th पास होना चाहिए, और आपका जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और या तो 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। लास्ट पोस्ट इसमें जो रहेगी वो रहेगी लैब अटेंडेंट के लिए। तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी अप टू 30 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आप 10th पास होना चाहिए विद आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, और जो आप 12th पास होना चाहिए या तो आप जो 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। तो इसमें SC ST के लिए जो 5 ईयर रहने वाली है, OBC के लिए जो आपके 3 ईयर रहने वाली है, कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 5 ईयर रहने वाली है। वुमेन ऑल कैटेगरी के लिए जो भी PGT और TGT की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है उनके लिए 10 ईयर रहने वाली है।
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो SC/ST के लिए 15 ईयर रहने वाली है, OBC के लिए 13 रहेगी और जनरल कैटेगरी के लिए जो 10 ईयर रहने वाली है। और जो फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन EMRS के लिए जो आपकी अप टू 55 ईयर रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।